हाँ तो दोस्तों, शिक्षाविद आर के बामोरिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आर के। विविध प्रश्नावली 2 है, क्लास 10 की मैथमेटिक्स रियल नंबर। सिद्ध करो 19वां क्वेश्चन है उसका। सिद्ध करो कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसा हमने एक्सरसाइज 2.3 में किया था वैसा ही करना है हमें। सिद्ध करो कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। हमें प्रूव करना है कि ये कैसे हैं, रैशनल नंबर हैं। पहला है 5√2 और दूसरा है 2/√7 और तीसरा है 3/2√5 और फोर्थ है 4+√2। तो इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते देखो। पहला है 5√2। हमने बताया था ऐसे क्वेश्चन जो भी आते हैं उसको हमेशा उल्टा मानना है। अब ये अपरिमेय सिद्ध करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, परिमेय मानना पड़ेगा। तो माना 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय है तो इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, a/v के रूप में तो लिख सकते हैं। तो 5√2 इक्वल टू a/b और जहां b नॉट इक्वल टू क्या है, 0। a और b तो पूर्णांक है लेकिन b क्या है, नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो कौन सी संख्या बन जाएगी, अनंत, और जो कैसी होती है, रैशनल नंबर। तो इसको देखो, मैंने बताया था गुणा में, भाग में या प्लस में या माइनस में जब भी आए हमें सिर्फ रूट वाली को LHS साइड में रखना है, बाकी को RHS साइड में पहुंचाना है। इतना ही करना है बस। और फिर ये लैंग्वेज का उपयोग करना है हमें। तो इसमें क्या करेंगे, √2 यही रहेगा, 5 को इधर ले जाएंगे, गुणा में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो a/ कितना आ जाएगा, 5b, इक्वेशन फर्स्ट। बस इतना ही करना है। तो यहाँ लिखना है देखो, चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है तो ये संख्या क्या होगी, परिमेय, क्योंकि a और b तो पूर्णांक है और 5 अपने आप में पूर्णांक है ही। तो इसका मतलब समीकरण, अतः ये कौन सी संख्या है, a/5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ लिखना है a/5b, a/5b एक परिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी। कहने का मतलब जब ये परिमेय है RHS साइड में तो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो ये भी क्या होगी, परिमेय। तो कैसे, तो समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि √2 भी एक परिमेय संख्या है जो कि क्या है, विरोधाभासी है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये √2 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 तो एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना क्या थी कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना थी कि 5√2 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या हो गई, गलत हो गई। अतः इससे सिद्ध होता है कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। देखो दोबारा, हर बार इसको क्या मानना है, अपरिमेय संख्या मानना है। 5√2 एक परिमेय संख्या मानना है, सॉरी परिमेय संख्या है। तो 5√2 को किस रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में, और v नॉट इक्वल टू 0। तो 5 इधर जो भी है उसको उधर पहुंचाना है, रूट को छोड़ के रूट वाली को रखना है LHS साइड में, बाकी को RHS में पहुंचाना है। तो 5 को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में, तो किसमें जाएगा, डिवाइडेशन में। तो √2 बराबर कितना आ गया, a/5b। आगे ये लैंग्वेज लिखनी है आपको, क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक, और 5 अपने आप में पूर्णांक है ही। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। चूंकि एक a और b पूर्णांक है अतः a/5b एक परिमेय संख्या होगी। और ये परिमेय होगी तो समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि ये परिमेय है तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय होगी। समीकरण 1 कहता है ये बात। 1 से स्पष्ट होता है कि √2 भी क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, गलत है। क्योंकि हम जानते हैं कि √2 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना थी कि 5√2 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत हो गई। अतः इससे सिद्ध होता है कि 5√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। देखो नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, यह है 2√7। अब बटे में रूट वाली संख्या आ गई तो क्या करना पड़ेगा, हर का परिमीकरण। यानी लिखेंगे हर का परिमीकरण। हर का परिमीकरण करेंगे तो 2√7 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2√7/7। इसको क्या मानना है, माना, वही क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। तो 2√7/7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय है तो इसे किस रूप में लिख सकते हैं, तो
तो 2√7/7 बराबर a/b के रूप में होगी, और जहां b नॉट इक्वल टू 0, रूट वाली को रखना, बाकी को उधर पहुंचाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो √7 तो यही रहेगा, जैसे 2√7, तो देखो 7 का इससे गुणा करेंगे तो 7a/b, और 2 को भी इधर ले जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा। देखो √7 बराबर 7a/2, गुणा में तो किसमें आ जाएगा, भाग में, ये आ गया √7 बराबर 7a/2v। इसको दे देंगे समीकरण 1, रूट वाले दे रहे बस इधर। अब लिखना है वही लैंग्वेज, क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। चूंकि a और b पूर्णांक है, अतः 7a/2b, तो 7a/2b एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि जब ये परिमेय है तो ये भी क्या होगी, परिमेय होगी। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि √7 भी एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, विरोधाभासी है। क्योंकि हम जानते हैं कि √7 तो क्या होती है, √7 तो एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना थी कि, क्या कल्पना थी, ये वाली 2√7/7, 2√7/7 एक परिमेय संख्या, जो कि क्या हो गई, गलत हो गई। अतः इससे स्पष्ट होता है कि ये जो संख्या है क्या है, 2√7/7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर, बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये लैंग्वेज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है 3/2√5। इसमें भी रूट नीचे आ रहा है, तो इसका भी क्या करेंगे, परिमीकरण। तो हर का परिमीकरण, करेंगे तो 3/2√5, √5 का ऊपर गुणा कर देंगे और √5 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 3√5 देखो 2 का 2, √5 का √5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 5, तो ये कितना आ गया, 3√5/2×10, 10। तो इसको क्या करेंगे, मानेंगे, माना 3√5/10 ये क्या है, परिमेय संख्या है। उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है, और परिमेय है तब इसे किस रूप में लिख सकते हैं, 3√5/10, तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, बराबर a/b, और b का है नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो रूट वाली इधर रहनी चाहिए, 3√5 इधर रह गई, तो 10 का a से करेंगे तो 10a/b, और 3 इधर से जाएगा तो √5 रह जाएगा, 10a/3 मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा, डिवाइडेशन में, तो 10a/3b, समीकरण 1। वही लिखना है लैंग्वेज, क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, तो ये कौन सी संख्या है, 10a/3b, 10a/3b एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि ये परिमेय है, तो ये भी क्या होगी, परिमेय होगी। कितनी है, √5 भी एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, विरोधाभासी है। क्योंकि हम जानते हैं कि √5 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना क्या थी, हमारी कल्पना ये थी कि ये रही 3√5/10 ये क्या परिमेय संख्या। आता है हमारी कल्पना की 3√5/10 एक परिमेय संख्या, जो कि क्या हो गई, गलत। अतः इससे सिद्ध होता है कि 3√5/10 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, देखो 19वें का फोर्थ पार्ट, फोर्थ है 4 + √2, तो इसको उल्टा मानना है, माना 4 + √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय है तो किस रूप में होगी, तब 4 + √2 बराबर a/b के रूप में लिख सकते हैं। और जहां b नॉट इक्वल टू 0, सिर्फ रूट वाली को इधर रखना, बाकी को उधर। तो इधर से देखो √2 बचेगा, बराबर a/b, और माइनस क्या आ जाएगा, 4। बस समीकरण 1 लिखनी है लैंग्वेज वही, a/b माइनस क्या आया, 4,
रूट ऑफ 2 बराबर a/b-4। चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, अतः ये वाली जो संख्या है क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिख सकते हैं कि a/b-4 ये क्या है, परिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि ये परिमेय है, तो ये भी क्या होगी, परिमेय। तो रूट ऑफ 2 भी क्या है, एक परिमेय है, जो कि क्या है, विरोधाभासी। क्योंकि हम जानते हैं कि रूट ऑफ 2 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना क्या थी, क्या कल्पना थी कि 4 प्लस कितना है, 4 प्लस रूट ऑफ 2, 4 प्लस रूट ऑफ 2 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या हो गई, गलत। अतः इससे सिद्ध होता है कि 4 प्लस रूट ऑफ 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है, निम्न परिमेय संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम, कि आप क्या कह सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के बारे में हमें कहना है कि ये अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं। अगर 2m इंटू 5n के रूप में हुआ तो क्या है, वो परिमेय संख्या है। कैसी, शांत वाली, अगर नहीं है तो अशांत वाली। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है 34.12345। पॉइंट हटाने के बाद जीरो कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको आगे लिख सकते हैं 34 1 2 3 4 5 अपॉन 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 5, 5 जीरो है। आगे इसको करेंगे 34 1 2 3 4 5 अपॉन 10 टू पावर 5 का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 को 2 इंटू 5 की पावर 5, 2 इंटू 5 इंटू की पावर क्या हो गई, 5। आगे इसको कर सकते हैं 34 1 2 3 4 5 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। अब इसके हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में, 2 और 5 के रूप में आए। इसका मतलब कैसे है, ये शांत दशमलव प्रसार है इनका। तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। अतः यह शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। कैसी संख्या है, शांत दशमलव प्रसार वाली, जहां m व n क्या है। अगर m व n को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, इसलिए कह सकते हैं जहां m और n क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। क्लियर। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में आ गए। अतः ये कैसी है, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है, जहां पर m और n क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। क्योंकि हर में आती है, हर को ऊपर लेके जाएंगे, अंश की साइड में ऊपर लेके जाएंगे तो किस में जाएगी, चिन्ह बदलता है, माइनस में हो जाएंगी। इसका मतलब कैसी है, वो ऋणात्मक पूर्णांक है। 20वें का दूसरा क्वेश्चन है, देखो इसको भी करते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने देखे थे, बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये 9th क्लास की क्वेश्चन है, 9th क्लास में है ऐसे। देखो लास्ट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है 43.123456789 और इन दोनों सब पर क्या है, 9 अंकों पर भी बार है। तो पहले क्या मानना है, इसको x के बराबर माना। x बराबर, इस बार का मतलब क्या होता है, यही अंक बार बार रिपीट होंगे, 1 से लेकर 9 तक के फिर आएंगे, उसके बाद फिर आएंगे। इसको x बराबर मान लिया 43.123456789। दोबारा ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे चलते जाएंगे, ऐसे चलता जाएगा, इसका मान रुकेगा नहीं। एक से लेकर 9 तक के अंक रिपीट होते जाएंगे। इस पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है, 1 से लेकर 9, तो मतलब 9 संख्याओं से। तो यहाँ लिख सकते हैं 10 टू पावर 9 से गुना करने पर, मल्टीप्लाई करेंगे, करने पर, जैसे कक्षा 9th में किया करते थे। इसको समीकरण मान लेंगे 1, तो 9 से गुणा करेंगे तो 9 तक के अंक यहाँ तक इधर आ जाएंगे दशमलव से पहले, तो यहाँ आ जाएगा 9 से, तो 10 टू पावर 9x बराबर हो जाएगा 43 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आएगा पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9
फिर रिपीट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा ये चलता जाएगा। और इसको मान लिया समीकरण 2। पॉइंट के बाद 2 बार क्यों लिया, क्योंकि यहाँ भी 2 बार है इसलिए। कितनी बार ले लो, क्योंकि ये अंक रिपीट होगा बार बार में। हमेशा समीकरण 2 में से एक को घटाते हैं, छोटे में से सॉरी बड़े में से छोटे को घटाते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाएंगे देखो 10⁻⁹ इंटू एक्स माइनस क्या करेंगे एक्स, और बराबर इसमें से 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ऐसे डॉट जा रहा है। इसमें से लेस करना है इसको, आएगा ये -43, यहाँ जाएगा, फिर दशमलव है, इसके बाद रिपीट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसे ही चलते जाए। तो देखो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 10 की पावर 9, एक्स में से एक एक्स घटाएंगे। देखो जैसे मैं 100 में से 100 एक्स में से एक एक्स घटाऊंगा तो कितने आएगा 99 एक्स। कहने का मतलब 2 जीरो है तो 2 9 9 के आएंगे, इसका मतलब यहाँ कितने हैं 9 जीरो है तो 9 9 के कितने आएंगे 9 अंक आएंगे। तो 9 9 9 और 5 6 7 8 9 और ये एक्स बराबर, देखो इसमें से लेस करेंगे पॉइंट के बाद तो हट ही जाएगी संख्या। 9 में से 3 गए तो 6, 8 में 4 गए तो 4, और फिर है 7 6 5 4 3 2 1 और ये कितना है 3 4। ऊपर लिख देते हैं इसको, देखो यहाँ 6, 9 में से 3 गए तो 6, 8 में 4 गए तो 4, फिर है 7 6 5 4 3 2 1 और इधर कितना दे रखा है 43 है। तो देखो इतना आ गया, तो x बराबर है तो ये मल्टीप्लाई में तो किस में चले जाएगा डिवाइडेशन में, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 7, इसके बाद कितना 4 6 डिवाइड बाई 9 9 यहाँ जाएंगे 9 बार है 4 5 6 7 8 9, देखते हैं 3 9 से कट रहा है नहीं, 9 से कट सकता है तो 9 से काटेंगे। देखो 9 से काटेंगे इसको तो ये तो बचेगा 1 1 5 6 7 8 9, ऊपर देखो 9 से काटेंगे 9 चौके 36, बचे कितने 7 और एक आ गया आगे तो 9 का भाग देंगे 9 सत्ते 63 लेस करेंगे तो इसमें सोचेगा 8, आगे 2 है 9 में 81, 9 इंटू 9 करते हैं 81, बचा 1 13 9 एकम 9 बचे 4 44 और 9 चौके 36, बचा 8, आगे है 5, 9 में 81 बचे 4, आगे है 6 और 9 पंजे 45, बचा 1, आगे 17, 9 एकम 9 बचे 8, आगे है 4 और 9 9 81 बचे 3, आगे है 6 और 9 चौके 36, ये आ गया। 9 से काट दिया था इसको, देखो इतना आया। अब क्या हर की अवाच्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है? नहीं है तो एक ऐसा प्रसार है अशांत आवृत्ति वाला है, आवृत्ति रिपीट हो रहे हैं, अशांत आवृत्ति वाला है। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखो इस लैंग्वेज को मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत है और कैसा है आवृत्ति रिपीटेड, अशांत आवृत्ति वाला है। जहाँ आगे लिखना ही नहीं है m और n, अगर आता शांत दशमलव तो m और n के बारे में लिखते ऋणात्मक पूर्णांक है,
तो यहाँ लिख सकते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं आता है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत तो आवृत्ति वाला है, आवृत्ति हो रही है बार बार, रिपीट हो रहा है ना, इसलिए आवृत्ति वाला है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आया है। तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।